ये तस्वीर 11 मार्च 2025 की है। मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो क्लिप में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे मना रही है। उसे बड़े प्यार से केक खिला रही है। ठीक 3 दिन बाद 14 मार्च 2025 वही कपल दिन में जिंदगी का जश्न मनाते हुए और रात हिमाचल के एक क्लब में नशे की धुंध में लिपटे हुए, दुनिया से बेफिक्र, अय्याशी में मग्न। देखने में यह किसी भी आम कपल की कहानी लग सकती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यह हंसी, ये रंग, ये नशा, ये अय्याशी एक ऐसे खौफनाक खेल को अंजाम देने के बाद थी जिसने इंसानियत और हैवानियत के बीच की लकीर को ही मिटा दिया, तो यह गलत नहीं होगा। कहते हैं स्वार्थ इंसान को अंधा बना देता है। किसी के सेल्फिश डिजायर्स के लिए एक बेगुनाह की जिंदगी कुर्बान हो जाती है, और कभी कभी यह कुर्बानी इतनी भयानक होती है कि रूह कांप जाए। मेरठ में एक 5 साल की बच्ची की मासूम जुबान ने एक ऐसे ही छुपाए गए सच का पर्दाफाश किया। वो कहती रही, पापा ड्रम में हैं। ये कहानी है उसी विश्वासघात की, उसी रॉन्ग चॉइस की जिसका नाम है सौरभ राजपूत का कत्ल। ये वीडियोस जीता जागता सबूत हैं कि शैतान भी इंसानी रूप में हमारे बीच हो सकता है। ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कभी कभी जो सामने नजर आ रहा होता है वह सिर्फ एक धोखा होता है। कभी कभी हंसी के पर्दे के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी होती है, और एक ऐसी ही साजिश मेरठ में रची गई थी जिसने न सिर्फ उस शहर को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चलिए इस पूरी कहानी की जड़ तक चलते हैं। वेलकम टू द चैनल द लास्ट ट्रूथ अनवेल्ड। इस केस को समझने के लिए चलते हैं होली से 14 दिन पहले मेरठ शहर में, जहां ये हैवानियत का खेल खेला गया। खुशी में झूम रहा यह शख्स सौरभ राजपूत है, जो 2 साल बाद 24 फरवरी 2025 को लंदन से वापस अपने घर मेरठ लौटा था, स्पेशली अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी पीहू का बर्थडे मनाने। और यह वीडियो क्लिप 28 फरवरी को 2025 की है, सौरभ की बेटी पीहू के बर्थडे की, जिसमें उसकी वाइफ मुस्कान भी है। बट द शॉकिंग पार्ट इज ये मुस्कान वही लड़की है जो शुरुआत में उन वीडियो क्लिप्स में किसी और शख्स के साथ हिमाचल में अय्याशी करती नजर आ रही थी। एक बच्ची की माँ और किसी की पत्नी का यूं किसी और के साथ होना। अगर इस पर ही आपको गुस्सा आ रहा है तो इसे बचा कर रखिए, क्योंकि यकीन मानिए यह किस्सा आपकी सोच से परे है। अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए सौरभ 2023 में अपने दोस्त के साथ लंदन चला गया था, और वहीं पर मॉल की एक बेकरी शॉप में जॉब करने लगा था। सौरभ भले ही घर से दूर था, लेकिन वह वीडियो कॉल के थ्रू अपने परिवार से बात कर अपने मन को बहला लेता था। इसलिए 2 साल बाद लंदन से लौटने के बाद अपने परिवार, खासकर अपनी बेटी के साथ वक्त बिताकर वह बेहद खुश था। सौरभ अपने मम्मी पापा और भाई से भी मिलने घर जाता, क्योंकि वह अपनी वाइफ और बच्ची के साथ मेरठ के ब्रह्मपुरी में अलग घर में रहता था। 3 दिन बाद यानी 3 मार्च 2025 को जैसे ही उनकी बच्ची पीहू के 2nd क्लास के एग्जाम खत्म हुए, तो मुस्कान पीहू को उसकी नानी यानी अपने पेरेंट्स के घर, जो उनके घर से कुछ मकान की दूरी पर ही रहते थे, वहां यह कहकर छोड़कर आई कि वह सौरभ के साथ 4 मार्च की शाम को शिमला घूमने जा रही है। सिंस सौरभ रोज अपने पेरेंट्स के घर से ही रात का खाना लाता था, इसी वजह से जब 4 मार्च की शाम को सौरभ घर नहीं आया, तो उसके भाई राहुल ने सौरभ से डिनर के बारे में पूछने के लिए कांटेक्ट किया, तो उनके पास सौरभ का मैसेज आया कि वह बाहर घूमने निकल गया है, कुछ दिन में लौटूंगा। इसके 2 दिन बाद 6 मार्च सौरभ की बहन ने मिलने पूछा, उसे भी वही जवाब मिला, होली के बाद ही मिल पाऊंगा। बाद में सौरभ के बहन से व्हाट्सएप पर बातें हुई। सौरभ के बहन पूछती हैं पीहू को क्यों अपने साथ नहीं लेके गए। सौरभ बताया गया, यहाँ तो टेम्परेचर -10 डिग्री है, पीहू को लाते तो तबीयत बिगड़ जाती। यकीन दिलाने के लिए शिमला मनाली की मुस्कान के साथ सौरभ की कई साल पुरानी तस्वीरें शेयर की जा रही थी, जैसे ये सब अभी हो रहा हो। होली बीत गई, बहन ने फिर पूछा, कब तक लौटोगे। जवाब आया, एक पार्टी में जाना है, अभी पता नहीं कब लौटूंगा। बहन ये सोचकर शांत हो गए कि सौरभ अपनी पत्नी के साथ खुश है। उन्हें क्या पता था कि ये एक कत्ल पर पर्दा डालने का सिर्फ एक नाटक था, और वो बड़ा सवाल वहीं का वहीं था। अगर मुस्कान सौरभ के साथ थी तो उसी टाइम वो किसी दूसरे आदमी के साथ हिमाचल में क्या कर रही थी। इसी बीच ब्रह्मपुरी वाले मकान के मालिक ने मुस्कान को फोन किया। घर खाली करने के लिए उसे रिपेयरिंग करानी थी। मुस्कान ने फिर टाल दिया, हम दोनों छुट्टियों पर हैं, वापस आकर घर खाली कर देंगे। दिन बीतते गए। 18 मार्च की दोपहर लगभग 12 बजे मुस्कान ने बेहद घबराई हुई आवाज में अपनी माँ को फोन किया, रिक्वेस्ट की कि बेटी पीहू से बात करवा दे। माँ ने सोचा शायद बेटी की याद आ रही होगी, पूछा सब ठीक तो है, तो मुस्कान रोने लगी। माँ को लगा शायद पति पत्नी में कोई लड़ाई हुई होगी। उन्होंने कहा, घर आजा, बैठकर बात करते हैं। मुस्कान हिमाचल से मेरठ आ तो गई थी, पर अपनी माँ के पास नहीं गई। मकान मालिक घर खाली करने को कह रहा था, इसलिए उसने सामान शिफ्ट करने के लिए एक लोडर बुलवाया और 2 मजदूरों को बुलाया। कमरे के कोने में रखा नीला प्लास्टिक का ड्रम मुस्कान ने मजदूरों से उसे उठाकर लोडर में रखने को कहा, मगर वो ड्रम हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना ज्यादा भारी, मजदूरों का पसीना निकल गया, पर ड्रम अपनी जगह से हिला तक नहीं। लोडर वाला काफी देर इंतजार करके गुस्से में चला गया। मजदूरों ने हैरानी से पूछा, मैडम जी आखिर इसमें ऐसा क्या है। मुस्कान
मुस्कान ने टालते हुए कहा, कुछ नहीं, कबाड़े का सामान है। तभी खींचतान में ड्रम का ढक्कन तोड़ सा खुल गया और अंदर से निकली एक तेज गंदी बदबू कि एक पल भी वहां खड़ा होना मुश्किल हो गया। दोनों मजदूर बिना कुछ बोले डर के मारे वहां से भाग गए। उसी शाम 18 मार्च मुस्कान आखिरकार अपने माँ बाप के घर पहुंची अकेली। घर वाले देखकर समझे शायद पति से झगड़ा करके आई है, लेकिन मुस्कान ने जो कहा उसे सुनकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आवाज में दर्द, वो फूट फूट कर रोने लगी। सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहा। और फिर सुना डाली एक मनगढ़ंत कहानी। सौरभ के घर वालों ने उसे मार डाला। वो उस पर दबाव डाल रहे थे कि मुझे तलाक दे दे, पर सौरभ मुझसे बहुत प्यार करता था। उसने मना कर दिया तो उन्होंने गुस्से में उसका खून कर दिया। एक तरफ ये ड्रामा, जिस वक्त मुस्कान अपने घर में ये झूठा इल्जाम लगा रही थी, दूसरी तरफ वो दोनों मजदूर शक और डर के मारे पास की पुलिस चौकी पहुंच चुके थे। उन्होंने पुलिस को उस अजीब से भारी ड्रम और उसमें से आती गंदी बदबू का पूरा किस्सा सुना दिया। पुलिस को शक हुआ एक बंद कमरा, एक भारी ड्रम और गंभीर लग रहा था। पुलिस फौरन सौरभ के किराए के मकान पर पहुंची। मकान मालिक से दरवाजा खुलवाया। अंदर कमरे में वही नीला ड्रम रखा हुआ था। पुलिस ने उसे खोला। ऊपर सीमेंट की मोटी परत जमी हुई और उसके नीचे से उठती वही भयानक बदबू पूरे कमरे में फैल गई। ड्रम को फॉरेंसिक जांच के लिए पोस्टमार्टम हाउस ले जाना था, मगर उसका वजन इतना ज्यादा था। 10 पुलिस वालों ने मिलकर उसे बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए बाहर निकाला और किसी तरह लोडर में रखा। पोस्टमार्टम हाउस में ड्रम के अंदर की सीमेंट पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। उसे खोलने के लिए एक मैकेनिक को बुलाया गया ताकि ड्रम को काट कर खोला जा सके। जैसे ही कटर चला और सीमेंट हटी, वहां मौजूद लोगों के सामने एक ऐसा भयानक मंजर आया जिसे देखकर शायद उन पुलिस वालों की भी रूह कांप गई हो। सीमेंट के उस घोल में लिपटे हुए इंसान के शरीर के टुकड़े, एक कटा हुआ सिर, 2 कटी हुई हथेलियां और बाकी शरीर। कई हिस्सों में वो सिर किसी और का नहीं, मुस्कान के पति सौरभ राजपूत का था। हाँ, वही सौरभ जो कुछ हफ्ते पहले ही अपनों से मिलने लौटा था, अपनी बेटी के बर्थडे पर, जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए जो हजारों मील्स दूर विदेश में सालों से खून पसीना बहा रहा था, आज उसकी लाश इस हालत में मिलेगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला सवाल कि आखिर क्यों, किस वजह ने उसे इस दर्दनाक मौत तक पहुंचाया। इस मर्डर स्टोरी की शुरुआत को समझने के लिए हमें 9 साल पीछे 2016 में चलना होगा। मुस्कान के नाना ज्योतिष थे, इसी वजह से सौरभ का उनके घर आना जाना था। वहीं मुस्कान और सौरभ पहली बार मिले। पहली ही नजर में एक अट्रैक्शन हुआ, मिलना जुलना शुरू हुआ और जल्द ही ये अट्रैक्शन प्यार में बदल गया। मगर जब बात घर वालों तक पहुंची तो दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर रजिस्टर्ड मैरिज कर ली। सौरभ उन दिनों मर्चेंट नेवी में काम करता था, जिसका मतलब था महीनों घर से दूर रहना। शादी के बाद मुस्कान को वक्त देने के लिए उसने सिर्फ 6 महीने बाद ही अपनी नौकरी छोड़ दी। शादी के बाद सौरभ के माँ बाप ने शादी को एक्सेप्ट किया, दोनों साथ ही रहे। लेकिन फिर मुस्कान ने घर में झगड़े शुरू कर दिए। उसकी जिद थी कि सौरभ उसके साथ अलग घर लेकर रहे। रोज रोज की किचकिच और लड़ाई झगड़े ने सौरभ को इतना मजबूर कर दिया कि आखिरकार उसने अपने माँ बाप का घर छोड़ा और मुस्कान के साथ किराए के मकान में रहने लगा। साल 2019 में उनकी बेटी पीहू का जन्म हुआ और इसी साल मुस्कान की जिंदगी में एक पुराने नाम की वापसी हुई, साहिल शुक्ला। साहिल और मुस्कान 8वीं क्लास तक साथ पढ़ते थे, लेकिन फिर किसी वजह से साहिल ने स्कूल छोड़ा था। अब सालों बाद स्कूल के एक रियूनियन ग्रुप के जरिए दोनों फिर से एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। इसके बाद उनकी मुलाकात एक शॉपिंग मॉल में भी हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती फिर से बढ़ने लगी। बाहर मिलना जुलना शुरू हुआ और मुस्कान साहिल की तरफ खींचने लगी। हाँ, वही मुस्कान जिसकी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे और जिसकी गोद में अभी कुछ ही महीनों की बेटी थी। मुस्कान का रातों को छुप छुप कर चैट करना, बिना वजह घर से ज्यादा बाहर रहना और साहिल से ये नई नजदीकी उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही थी जहां से ये कहानी और भी भयानक होने वाली थी। एक पत्नी होने के साथ साथ एक मां होने की जिम्मेदारी को भी भूलकर मुस्कान ने सारी हदें पार कर दी। अब वो साहिल को अपने घर बुलाने लगी थी और यहीं से दोनों का अफेयर शुरू हो गया। और सिर्फ अफेयर ही नहीं, बल्कि दोनों साथ मिलकर हर तरह का नशा भी करने लगे। साहिल का मुस्कान के घर आना जाना लगातार बढ़ रहा था। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनका घंटों साथ वक्त गुजारना, देर रात तक एक साथ रहना और नशे में डूबे रहना आस पड़ोस में सभी को खटकने लगा। और जब मकान मालिक को पता चला कि एक शादीशुदा औरत अपने पति की गैर मौजूदगी में रोज किसी दूसरे आदमी के साथ घर में अकेली नशा करती है, तो उनसे रहा नहीं गया और आखिरकार उन्होंने सौरभ को सब कुछ बता दिया। सौरभ ने जब ये सब सुना तो एक पल के लिए उसे इन बातों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसने मुस्कान के फोन में साहिल के साथ हुई उसकी चैट्स पढ़ी तो जैसे उसकी दुनिया
दुनिया ही हिल गई। जिस लड़की से उसने बेपनाह प्यार किया था, जिसके लिए उसने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ी थी, वो उसे इस तरह धोखा दे रही थी। सौरभ को अपनी पत्नी के चाल चलन और नशे की लत दोनों के बारे में पता चल चुका था और जब जब सौरभ ने इस बारे में मुस्कान से बात करने की कोशिश की, मुस्कान ने झगड़ना शुरू कर दिया। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट तो आ गई थी, लेकिन मुस्कान को इसमें अपनी कोई गलती नजर नहीं आती थी और ना ही उसे कोई पछतावा था। हालत ये हो गई थी कि मुस्कान अब घर के किसी भी काम में हाथ तक नहीं लगाती थी। घर की साफ सफाई और कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ सौरभ ही करता। अपनी बेटी का मासूम चेहरा देखकर वो कुछ वक्त तक तो सब कुछ चुपचाप सहता रहा, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी इसकी भनक नहीं लगने दी। लेकिन फिर भी जब मुस्कान का रवैया नहीं बदला तो रोज होते झगड़ों से तंग आकर आखिरकार साल 2021 में सौरभ ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। सौरभ मुस्कान को छोड़ना चाहता था, लेकिन तभी मुस्कान के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की। उनका कहना था कि शादी में तो उतार चढ़ाव आते ही हैं और अगर थोड़ा समय दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सौरभ भी अंदर से टूट चुका था, लेकिन एक वजह थी जो उसे रोक रही थी, उसकी बेटी पीहू। वो नहीं चाहता था कि तलाक का बुरा असर उसकी बेटी की जिंदगी पर पड़े। इसी वजह से उसने एक और बार इस रिश्ते को बचाने का मुश्किल फैसला किया। शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए, शायद मुस्कान बदल जाए, शायद ये रिश्ता एक नए मोड़ पर आ जाए। लेकिन जिस वक्त के साथ सौरभ उम्मीद लगा बैठा था, वही वक्त उसकी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा। जिसे वो एक नई शुरुआत समझ रहा था, वो असल में उसकी मौत की एक ऐसी साजिश थी जो इंसानियत को भी शर्माने पर मजबूर कर देगी। 16 फरवरी 2023 को सौरभ नौकरी करने के लिए लंदन चला गया और वो वहीं से ही अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात करता था। सौरभ के लंदन जाते ही मुस्कान को जैसे मनमानी करने की पूरी आजादी मिल चुकी थी और वो वापस उसी पुराने रास्ते पर लौट गई। वो फिर से साहिल को घर बुलाने लगी और उसके साथ नशा करने लगी। मुस्कान की ये सारी हरकतें ज्यादा दिनों तक आस पड़ोस किसी से छिपी नहीं और ये सारी खबरें सौरभ तक पहुंच भी जाती। वो जब जब इसे लेकर मुस्कान से बात करता, उसे डांटता, उसे समझाने की कोशिश करता, तो वो उल्टा सौरभ से झगड़ने लगती और कहती, तुमको मुझ पर विश्वास करना है तो करो और ना करना हो तो भी मुझे फर्क नहीं। यहाँ तक कि अपने इस बेपरवाह रवैये को जताने के लिए उसने अपने पर एक टैटू भी बनवा लिया जिस पर लिखा था आई डोंट केयर। 24 फरवरी 2025 सौरभ लंदन से भारत लौटा। अगले ही दिन मुस्कान का जन्मदिन था और सौरभ उसे मनाने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन मुस्कान उसे अपने जन्मदिन पर ही मौत की नींद सुलाने की तैयारी में थी। उसने वो नींद की गोलियां पीस कर सौरभ के पीने की चीज में मिला दी, मगर किस्मत से सौरभ ने वो ड्रिंक पी ही नहीं और इस तरह मुस्कान का पहला प्लान फेल हो गया। अपनी पहली कोशिश में नाकाम होने के बाद अब उन्हें जरूरत थी एक नए प्लान की, इसलिए उन्होंने 3 मार्च की तारीख चुनी सौरभ का कत्ल करने के लिए, क्योंकि उस दिन पीहू के एग्जाम खत्म हो चुके होंगे और जिसके बाद वो उसे आसानी से उसकी नानी के घर छोड़कर अपनी साजिश को अंजाम दे पाएंगे। 3 मार्च 2025 मुस्कान पीहू को उसकी नानी के घर छोड़ आई थी और जैसे ही रात हुई, सौरभ हर बार की तरह अपने माँ बाप के घर से खाना लेकर आया था। मुस्कान को इसी मौके की तलाश था, इससे अच्छा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। उसने तुरंत घर से आई सौरभ की पसंदीदा खाने में नींद की गोलियों का पाउडर बनाकर मिला दिया। सौरभ ने वो खाना खा लिया और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन करके घर बुला लिया। साहिल भी जैसे इसी मौके की ताक में था, इसलिए वो भी भागते हुए मुस्कान के घर पहुंचा। साहिल के आते ही मुस्कान ने चाकू निकाला और सौरभ के दिल पे वार किया, जो सौरभ उसके दिल में मुस्कान के लिए इतना प्यार रखा था। लेकिन साहिल और मुस्कान अब जो करने वाले थे वो दिखाएगा कि कैसे इंसान के रूप में शैतान घूम रहे थे। साहिल सौरभ की बॉडी को घसीट कर बाथरूम में ले गया। पहले उसने सौरभ का सिर धड़ से अलग किया और फिर दोनों कलाइयां काट दी। चाकू से बॉडी के 4 टुकड़े कर एक पॉलीथीन बैग में सिर और दोनों कलाइयों को भरा और बाकी पार्ट्स बेड के नीचे बने स्टोरेज में रख दिया। उसी बेड पर मुस्कान रात को चैन की नींद सोई, जिसके नीचे उसके पति की सिर कटी लाश पड़ी थी। ऐसा काम किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता। उधर रात के 3 बजे साहिल सौरभ का कटा हुआ सिर और दोनों कलाइयों से भरा बैग अपने घर लेकर आ गया। साहिल जहाँ रहता था उस कमरे के अंदर शैतान की यह तस्वीर थी। जब इस तस्वीर को लेकर रिसर्च की तो बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने निकल कर आई। इस तस्वीर को अगर ध्यान से देखा जाए तो शैतान के सिर के ऊपर यह एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम जैसे स्ट्रक्चर है, जो भगवान के खिलाफ शैतान का निशान माना जाता है। इसे मानने वालों के अनुसार इससे शैतान को शक्तियां मिलती हैं और उसी उल्टे सितारे के चारों तरफ नंबर 6 लिखा हुआ है, जो नंबर ऑफ द बीस्ट के रूप में जाना जाता है। साहिल ने इसी शैतान को बुलाने के लिए रात के 3 बजे का समय चुना, क्योंकि रात के 3 बजे को डेविल्स हॉर के नाम से जाना जाता है, जिसमें सारी काली और बुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं। यही वजह थी कि रात के 3 बजे साहिल सौरभ का कटा हुआ सिर और कलाइयों को यहाँ लाकर शैतान की पूजा कर रहा था, जिसमें कटा हुआ सिर वो शैतान को चढ़ावे के रूप में लाया था और कलाइयों का इस्तेमाल वो इसलिए कर रहा ताकि सौरभ की हथेली की रेखाओं में बसी किस्मत उसकी जिंदगी में श्राप बन के वापस न आए। सौरभ की बॉडी को कैसे डिस्पोज करना है, इसका प्लान भी वो पहले से ही बना चुके थे। 4 मार्च की सुबह साहिल वही पॉलीथीन बैग लेकर वापस मुस्कान के घर वापस आ गया और जैसे ही दुकानें खुलने का समय हुआ तो मुस्कान
सुबह 9 बजे ही ड्रम लेने चली गई और गेहूं रखने का बहाना वो ड्रम लेकर घर आ गई। ड्रम घर पहुंचाने के बाद मुस्कान सीमेंट की बोरी लेने गई। सभी चीजें इकट्ठा करने के बाद साहिल ने पहले उस ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया और फिर सौरभ के शरीर को 15 से ज्यादा पीस करके उस घोल में डालकर ड्रम को बंद कर दिया। बॉडी को ड्रम में ठिकाने लगाने के बाद उन्होंने 10 किलो ब्लीच मंगवाया और उससे पूरे घर की सफाई कर डाली ताकि खून का एक भी धब्बा या कोई और सबूत घर में न रह जाए। सौरभ की लाश को ठिकाने लगाया था। उसी तारीख को यानी 4 मार्च की शाम 7 बजे सौरभ के ही पैसों से मुस्कान ने 4000 रुपए की कैब बुक की और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने के लिए निकल गई। 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल को सरप्राइज देने के लिए कैब ड्राइवर से केक मंगवाया और साहिल का जन्मदिन खुशी से सेलिब्रेट किया। फिर कसौल जाकर नशे में डूबकर 14 मार्च को होली खेली। मुस्कान और साहिल सौरभ के ही पैसों से 3 दिन शिमला, 3 दिन मनाली और 6 दिन कसौल में रुके। वहाँ घूमते फिरते नशा और पार्टियां करते दोनों ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया था। मुस्कान एक पत्नी के नाम पर शर्म थी। अपने पति की बेरहमी से हत्या करने के बाद मुस्कान को एक पल का भी दुख नहीं था। उल्टा ये मुस्कुरा के पूरी बेशर्मी से अय्याशियां कर रही थी। बस एक आखिरी चाल बाकी थी दुनिया को ये यकीन दिलाना कि सौरभ मनाली से सीधा लंदन लौट गया। परिवार की दूरियों का फायदा उठाकर वो लगभग कामयाब हो ही चुकी थी कि तभी किस्मत ने अपना रुख बदला। अय्याशी की आग ने सौरभ की गाड़ी कमाई जला डाली। हताशा में मुस्कान ने सौरभ के अकाउंट से 6 लाख रुपए निकालने की कोशिश की मगर कोशिश नाकाम हो गया। पैसे खत्म हुए तो साहिल और मुस्कान को मजबूरन मेरठ लौटना पड़ा। 7 मार्च की रात वो घर वापस आ गए। उनका इरादा था कि उस ड्रम को कहीं सुनसान जगह पर गाड़ देंगे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ड्रम इतना भारी था उसको ठिकाने लगाने की कोशिश में ही उनका भंडा फूट गया और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि अगर पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार न करती तो आगे चलकर अभी एक और हत्या हो सकती थी क्योंकि अपने पति की हत्या करने वाली मुस्कान साहिल की भी कोई सगी नहीं थी। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है पर मुस्कान ने तो साहिल के पुराने जख्मों को कुरेद दिया। इसमें बड़ी भूमिका नशे की उस लत की थी जो उसे मुस्कान के साथ लगी थी। नशे ने साहिल की दिमागी हालत ऐसी कर दी थी कि वो पूरी तरह मुस्कान के काबू में आ गया। मुस्कान जानती थी कि साहिल अपनी गुजरी हुई माँ से बहुत जुड़ा हुआ था तो उसने शातिर चाल चली। साहिल की माँ बनकर उसे मैसेज भेजने लगी। साहिल को यकीन हो गया कि उसकी माँ की आत्मा उससे बात कर रही है पर मुस्कान का इरादा नेक नहीं था। वो माँ के नाम पर लिखती, मुस्कान बहुत अच्छी है, उसका ख्याल रखना, उसे दुख मत देना, उसका कहा मानना। ऐसे करीब 136 मैसेज भेजे गए। साहिल के लिए ये माँ का हुक्म था। वो मुस्कान के लिए पहले ही पागल था। अब तो पूरी तरह उसके इशारों पर नाचने लगा ये मानकर कि शादी तो मुस्कान से ही होगी। नशे के साथ साथ साहिल का झुकाव तंत्र मंत्र की तरफ भी होने लगा। शायद वो इसे अपनी माँ से जुड़ने का रास्ता समझता था और मुस्कान उसकी इन हरकतों को और हवा दे रही थी। नजदीकियां बढ़ रही थी पर मुस्कान ने अब अपना असली खेल शुरू किया। वो माँ वाली चैट के जरिए साहिल को पूरी तरह कंट्रोल करने लगी। उसने साहिल को माँ बनकर मैसेज भेजा कि सौरभ का वध मुस्कान खुद करेगी, यानी वो अपने हाथों से सौरभ को मारना चाहती थी। साहिल को लगा कि सौरभ के हटने से मुस्कान हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। इसी धोखे में आकर वो भी कत्ल की साजिश में शामिल हो गया। लेकिन मुस्कान का असली इरादा कुछ और था। उसने बाद में बताया कि उसे सिर्फ साहिल का साथ पसंद था। वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी जबकि साहिल उसे शादी के सपने देख रहा था। ऐसे में क्या गारंटी थी कि कल कोई और पसंद आने पर मुस्कान साहिल को भी रास्ते से न हटा देती। मुस्कान ने एक बार भी अपनी बेटी का नहीं सोचा जिसे वो अनाथ बना रही थी। उसी पिता का साया छीन रही थी जिसने उसकी गलतियों को माफ करके रिश्ते को बचाया था। वहीं साहिल भी इस गुनाह में बराबर का हिस्सेदार है। ये जानते हुए कि मुस्कान शादीशुदा है, एक बच्ची की माँ है, उसने रिश्ता बनाया। नशे और हवस ने न सिर्फ उसकी बल्कि कई और जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। हाँ, माँ का न होना बहुत बड़ा दुख है पर इस दुख को ढाल बनाकर साहिल ने नशे और तंत्र मंत्र का रास्ता चुना और एक ऐसी औरत को जिंदगी में शामिल किया जिसने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इतना बड़ा गुनाह करवाया। गुनाह इतना बड़ा है कि मुस्कान के माँ बाप ही उसके लिए फांसी मांग रहे हैं पर कानून की अपनी लिमिट्स है। फिलहाल मुस्कान और साहिल पर कत्ल के लिए BNS सेक्शन 103, इसकी साजिश रचने के लिए सेक्शन 105, सबूत मिटाने के लिए सेक्शन 238 और ये सब मिलकर करने के जुर्म में सेक्शन 61 केस दर्ज किया गया है। अब कोर्ट इन्हें क्या सजा देगी इसका इंतजार है। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। कड़वी सच्चाई ये है कि जो रिश्ता बार बार टूटने के संकेत दे रहा हो, जिसे निकलने की कोशिशों को दबाया जा रहा हो, उसे जबरदस्ती रखने की कोशिश कभी कभी बहुत भारी पड़ती है। न जाने ऐसे कितने मामले सामने आते हैं जहां ऐसी कोशिशों में जाने चली जाती है। सौरभ शायद एक ऐसे ही रिश्ते को बचाने की कोशिश में उलझ गया जो अंदर से खोखला हो चुका था, जो शायद कभी पूरी तरह उसका था ही नहीं और उसने इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। मुस्कान के पास हमेशा एक विकल्प था। वो अलग होकर अपनी राह चुन सकती थी, बिना
बिना किसी की जान लिए। और साहिल वो अपनी ही बनाई भ्रम की दुनिया का कैदी था जिसने एक बेगुनाह को अपनी वहशत का शिकार बना लिया। ये मामले हमें याद दिलाते हैं कि इंसान टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, उसके अंदर छिपी हैवानियत कभी भी किसी भी मोड़ पर बाहर आ सकती है। ये कुछ बातें हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए। खैर दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है इस कहानी ने आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।